नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की ट्रांसफर पॉलिसी की। ये ट्रांसफर पॉलिसी एक बार फिर अटक गई है। उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि 15 अक्टूबर से तबादले खुल सकते हैं, लेकिन मामले में पेच नजर आ रहा है। इस पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। मोहन कैबिनेट की इस बैठक में कई सारे बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी को लेकर। सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी जल्द शुरू होने जा रही है। इस तारीख को जल्द कर दिया गया है। पहले ये खरीदी 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, पर मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब ये खरीदी 25 सितंबर से होगी। 25 सितंबर से खरीदी होने के कई सारे फायदे होंगे। सही समय पे और बेहतर तरीके से किसानों का जो सोयाबीन है वो खरीदा जा सकेगा, लेकिन साथ में पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस किसान आंदोलन कर रही है उसको भी सरकार तोड़ने में कामयाब हो सकती है। सिर्फ इतना ही फैसला नहीं हुआ, इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में विधायक विश्राम गृह अब फिर से बनेगा, नए तरीके से बनेगा और सुसज्जित बनेगा। जो पुराने पारिवारिक खंड है उनको तोड़ के उसी स्थान पर बनाया जाएगा। अब विधायकों को एक कमरे की बजाय 3 कमरों का विश्राम गृह मिलेगा, साथ में एक ऑफिस भी। इसको भी आज मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान में लगातार रिकॉर्ड बना रही है। मध्य प्रदेश के संगठन ने अन्य प्रदेशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। पहले चरण में अब तक के मध्य प्रदेश में 78 लाख सदस्य बना चुके हैं और ये कहीं ना कहीं अब तक का रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपनी इस उपलब्धि के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आज कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत परिश्रम किया है। सतना हमारे, लेकिन वहां हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अशोकनगर अनुसूचित जाति की विधानसभा है ये, तो ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षित विधानसभाओं में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उपलब्धि सदस्यता के माध्यम से की। और हमने कहा था कि सदस्यता एक अवसर है। इस अपॉर्चुनिटी को भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ताकत देने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए और एक एक कार्यकर्ता ने इस दिशा में, हमारी टीम अथक मेहनत कर रही है। हमारा नेतृत्व मैदान में उतर के काम कर रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री भी बूथ की बैठक भी लेने जा रहे हैं, तो विधानसभा की बैठक भी लेने जा रहे हैं, तो शक्ति केंद्र की बैठक लेने भी जा रहे हैं। हम सब ने कहां कमजोर हैं वहां फोकस करने का काम भी बड़े पैमाने पर किया और एक व्यापक रणनीति के साथ हारे हुए बूथों को भी हमने फोकस किया। जैसे मैं आज अभी मेरे हारे हुए जितने बूथ हैं मेरी लोकसभा के, उन लोकसभा के उन बूथों की वीडियो कॉन्फ्रेंस अलग से मैं कर रहा हूं। उन बूथों पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनके इंचार्ज अलग बनाए हैं, वो काम कर रहे हैं। हम प्रदेश दिन भर के बुलेटिन में रोज एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाते हैं जो खबर भी होता है और सवाल भी खड़े करता है। आज ऐसा ही एक वायरल वीडियो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई का, जहां मुल्ताई सीएमओ पंचम सिंह अभद्र भाषा का खुलेआम प्रयोग करते नजर आए। फोन पे अपने ही एक अधीनस्थ कर्मचारी को बहुत ही गंदी गंदी गालियां बकते नजर आए। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं कुछ बीप्स के साथ। अभी वायरल फीवर चल रहा है तो 2 लोगों को रखो ओपीडी पे। अभी 1 बजे 2 लोग ओपीडी का टाइम खत्म हो गया। उसे बोल दिया ना 11 बजे से 1 बजे तक बैठा कर उसके साथ में, मुझे काम नहीं करना। तो सख्त बोला है, तो स्पष्ट बोला है कि 11 बजे से 1 बजे तक मैं बैठा कर वो अकेला नहीं कर सकता। वो महिला ही लाइन में लग रही है। अब वो आ रहा है, अभी पूछना उससे क्या है। वो ठीक है। मशहूर कथावाचक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बड़ी मांग कर डाली है। धीरेन्द्र शास्त्री लगातार अपने सियासी बयानों के लिए भी उतने ही मशहूर रहते हैं जितना अपने स्टाइल और अपने पर्ची के लिए। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू सनातन बोर्ड का मध्य प्रदेश में गठन होना चाहिए। ये जो नई बात कहती है, ये दरअसल इस तरह का बोर्ड होता है जिसमें कुछ सदस्य बनाए जाते हैं जिनको मंत्री स्तर की सुविधाएं मिलती है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले जैनियों के लिए एक नए बोर्ड का गठन करने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। अब उसी के बाद से हिंदू सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठने लगी है और ये मांग भी की है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। साथ में ही एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं और एक जो घटनाक्रम हुआ था, एक हिंदू बच्ची के नाम पर एक मुस्लिम युवक के पत्र का, उसका विरोध उन्होंने किया था। अब उन्होंने कहा है कि सारी की सारी किताबें ही बदल दी जानी चाहिए। तो कई सारे बयान दिए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
अभी हमको सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाले सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रच रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अपराधों की घटनाएं हो रही हैं। राजधानी भोपाल में हर दिन एक ना एक जो है यौन दुराचार का मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। ग्वालियर चंबल में लूट, डकैती, चाकूबाजी के मामले आ रहे हैं। जबलपुर में नशों के जो है कारोबार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसी बीच में मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में एक बड़ा अपराध हुआ है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। चलिए अब चलते हैं उस खबर पर जो चर्चा का विषय है। लोगों को उम्मीद थी, यानी कि शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी उम्मीद थी कि इस कैबिनेट में तबादला पॉलिसी मंजूर हो जाएगी और तबादले खुलने की तारीख आ जाएगी। हजारों की संख्या में आवेदन पड़े हैं। कई परिवार परेशान हो रहे हैं, कहीं पर माता पिता परेशान हो रहे हैं, कहीं पर खुद कर्मचारी अधिकारी परेशान हो रहे हैं। इन सब के चलते एक परंपरा रही है कि हर साल जो है 1 महीने के लिए तबादला खुलता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चुनाव की आचार संहिताओं के चलते तबादले नहीं खुले। लेकिन अब आचार संहिता हटे एक लंबा समय हो गया है, सरकार का गठन हुए लंबा समय हो गया है, 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन तबादला पॉलिसी आ ही नहीं रही है, अटक गई है। और ऐसी अटक गई है कि जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी और उनके परिवार हैं उनकी उम्मीदें लटक गई है। कारण क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के तबादले, वो भी नहीं हुए हैं बड़े अधिकारियों के तबादले। दूसरा बड़ा कारण है मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव का चयन, जल्द ही नए मुख्य सचिव कार्यभार संभालेंगे, शायद उसके बाद ये निर्णय लिया जाए। तीसरा बड़ा कारण है समन्वय। कहीं ना कहीं विभागीय समन्वय उस तरीके से ऊपरी स्तर पर नहीं बैठ पा रहा है जो मुश्किलों का सबब है। और चौथा बड़ा कारण है कई सारे अधिकार क्षेत्रों की लड़ाई, और सबसे बड़ा मामला तो यही है। लेकिन इन तमाम चीजों के चलते मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी बेहद परेशान हैं, जो लगभग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं तबादला नीति का। लेकिन ये तबादला नीति है कि आने का नाम ही नहीं ले रही, और सरकार है कि मंशा बदलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की, यानी कि गवर्नमेंट वर्कर्स की परेशानी जल्द दूर हो गई, तबादला नीति जल्द आएगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।